बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग विद फ़िज़ा में आप सबको मेरा सलाम। जी हाँ जनाब, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दाल माश मखनी। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि वीडियो को आपने एंड तक देखना है। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इस जैसी दाल यूट्यूब पे आपको पहले किसी ने भी नहीं सिखाई होगी। ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, क्योंकि ये दाल माश मखनी इतनी मज़ेदार है और इतनी जल्दी बनती है कि इतनी जल्दी आपने इसको पहले कभी भी नहीं बनाया होगा। मैं कहनी है तुसी कुक्कड़ शुक्कड़ ते मटन सारिਆਂ ਨੂੰ पीछे कर देना जो ਤੁਹਾਡੇ सामने ये बन के आ गई। ये मैं आपको कह रही हूँ। मटन आपके पास पड़ा हो, चिकन आपके पास पड़ा हो, लेकिन आप फिर भी इसी को खाएंगे। ये इतनी लजीज है। आप इसी मेथड से, इसी तरीके से आप जो मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ बनाएंगे ना, तो आपके मज़े हो जाने हैं। ठीक है जी। ये मैं आपको मजाक नहीं करी, मैं सच कह रही हूँ कि कुकर शुक्र भूल जाने हैं आपने। चलें वीडियो की तरफ आ जाते हैं। रेसिपी को हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन अभी तक तो देखें जी, जो बाइट्स है वो आपके साथ शेयर हो रही हैं और आप देख सकते हैं क्या हसीन खूबसूरत प्यारी मुलायम सिल्की दाल मखनी यहाँ पे बन के रेडी आपके लिए। अच्छा जी, रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने माश की दाल ली, इसको बॉईल कर लिया। एक पाव मैंने ली है। ठीक है जी। मैंने एक पाव माश की दाल ली है। उसके बाद मैंने एक टमाटर और लहसुन लिया है 2 चम्मच, और फिर यहाँ पे लाल मिर्च 1 चम्मच है, हल्दी है, सूखा धनिया है, नमक मैं यहाँ पर रखना भूल गई हूँ, लेकिन वो आगे जाकर मैं ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ये दाल माश है जो मैंने मैश की हुई छन्नी के अंदर, ये देखे ना, उसी में से मैं थोड़ी सी दाल लेके कूटी में मैंने इसको कूट लिया था, यानी कि मैश कर लिया था। और यहाँ पर मैंने ये 1 प्याली यखनी की ली है। ठीक है ना, चिकन जो होती नहीं उसकी यखनी निकाली मैंने, सिर्फ 2 बोटी की। और ये एक छोटा सा स्मॉल सा प्याज ये यूज़ होगा, कोई लंबी चौड़े चीज़ें नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आ गई एक अदद कढ़ाई और उसके अंदर हम डालेंगे हमेशा की तरह मस्टर्ड ऑयल। ठीक है जी। सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल में हम तड़का थोड़ा सा रेडी करेंगे। एक छोटा सा मैंने प्याज लिया है, इस प्याज को कट करके मैं मस्टर्ड ऑयल के अंदर डाल दूँगी। ठीक है जी। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, लाइट सा ब्राउन करेंगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम इसमें लहसुन और टमाटर डाल देंगे। सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्याज है वो ब्राउन हो रहा है। ठीक है। मैं कहती हूँ ये दाल बना लें एक दफ़ा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, जाना आपने कहीं भी नहीं, क्योंकि आगे आगे पूरा तरीका आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे तो ही फिर आपको पता चलेगा ना ये कितनी मज़े की बनती है और कितनी जल्दी बन जाती है। बस आपने अपनी चीज़ों को रेडी करके रखना है, तो आप इसको 5 मिनट में रेडी कर लेंगे। मैं आपसे कह रही हूँ 5 मिनट लगेंगे तो कोई 7 मिनट लग जाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम कोई नहीं लगता। ठीक है जी। तो ये आपको बताने में सिखाने में बस जो टाइम लगा, बाकी टाइम कोई नहीं लगता। ठीक है जी। ये देखें प्याज जो है हमारा कलर आ गया, उसमें ब्राउन हो गया है। तो इस टाइम पे हम एक टमाटर, वो जो लहसुन मैंने कूट के रखा हुआ था 2 चम्मच, वो हम डाल देंगे। ठीक है जी। ठीक है। क्योंकि मैं वीडियो खुद ही बना रही हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लग रहा था बीच में। तो ये देख सकते हैं आप, वो थोड़ा इस साथ ही मैं थोड़ा सा पानी लगा दूंगी ताकि वो जो हमारा प्याज है वो लहसुन वो जलना नहीं चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने प्याज को ब्राउन किया है, फिर उसके अंदर मैंने टमाटर और लहसुन डाल दिया। ठीक है जी। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप, और मैं चमचे को चला रही हूँ। ठीक है जी। 1 मिनट के लिए तकरीबन इसकी भुनाई होगी। अभी मैंने इसमें नमक मिर्च ऐड नहीं किया, अभी मैं करूँगी इसके अंदर नमक मिर्च ऐड। ये देखिए, अब इसके अंदर इस टाइम पे मैं ऐड करूँगी सूखा धनिया है, लाल मिर्च है 1 चम्मच, हल्दी है आधा चम्मच। ठीक है जी। वो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है जी। लाल मिर्च, अच्छा जी, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, और नमक मैं डालूँगी इसमें आधा चम्मच। ठीक है। और सूखा धनिया 1 चम्मच। ठीक है। अभी मैंने फ़िलहाल ये चीज़ें ऐड की है, क्योंकि नमक मैं भूल गई थी, तो नमक आगे जाके मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है। मैं लेकिन आपको उसकी एग्जैक्टली जो मकदार में इसमें यूज़ की वो मैं आपको बता रही हूँ, ख़ास तौर पे लाल मिर्च की। ठीक है जी। और इसके अलावा फिर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी लगा दिया है, क्योंकि हमारा जो मसाला है वो जलना नहीं चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद मैंने इसमें वो मैश की हुई जो दाल थी, आपको पता है कि जो मैंने कूंडी में कूट ली थी, थोड़ी सी मैंने माश की दाल को ही मैश कर लिया था, और अब इस मसाले में वो ऐड करूँगी। ठीक है जी। ये हमारा जो ग्रेवी है, जो थिकनेस है ना, उसको पूरा करेगी है। ठीक है जी।
तो कोई लंबे चौड़े आपको 2-3 प्याज डाल के इसका मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं है यार। इतनी मज़े की बनती है ये दाल, ये ढाबे शाबे की बाहर की सारी दालों को आप भूल जाएंगे। ये दाल मखनी है, बड़ी मुलायम सिल्की और मज़े की बनती है। अब खाएंगे, बनाएंगे, खाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा। ये मैं आपको जो कुछ भी बता रही हूँ बिल्कुल सही बता रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है ताकि वो जो हमारी दाल है वो अच्छे तरीके से उसकी जो ना ग्रेवी सी बन जाए, मसाला बन जाए, जो कि आप देख रहे हैं कि बन रहा है। ठीक है जी। और इसकी हम भुनाई करते जाएंगे साथ साथ। भुनाई आपने स्टार्ट रखनी है, तकरीबन इसको 30 सेकंड के लिए हम इसकी भुनाई करनी है। अब इस टाइम पे आपने ना वो जो दाल को आपने बॉयल किया हुआ है, ठीक है जी, पहले तो आप नमक डाल लें, उसके बाद फिर हम इसमें जो दाल को बॉयल किया हुआ है वो आपने डालनी। ठीक है जी। नमक डाल के मैं थोड़ी सी भुनाई करूँगी। ठीक है जी। और उसके बाद साथ ही मैं जो है ना दाल को डाल दूँगी। ठीक है। इसको मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो लिया था, फिर मैंने इसको 5 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था प्रेशर के अंदर। तो ये फ़र्स्ट क्लास किस्म की हमारी रेडी हो गई थी। ठीक है जी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे मसाले के अंदर जो मैं दाल जब डाली है, जितना भी ऑयल था, दाल जो हमारी है ना वो सारे का सारा पी गई है। ठीक है। तो हमें टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, जो हमारा ऑयल है वो वापस आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि अभी इसमें इसको मखनी करने के लिए मक्खन ऐड होना है। मक्खन ऐड कर लें, देसी घी ऐड कर लें, जो आपका दिल है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं इसकी आपने देखा यहाँ पे मैंने आधा चम्मच जो है ना इसके अंदर काली मिर्च का ऐड कर दिया है, और आधा चम्मच ही मैं गरम मसाले का ऐड करूँगी। तो इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी लगाऊंगी और फिर मैं इसको भूनना स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है। मसाले को, गरम मसाले को, काली मिर्च को आप या कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें आधा चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच गरम मसाला डाला है, और फिर साथ मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और मैं अब इसकी भुनाई कर रही हूँ। ये देख सकते, भुनाई को हमें 10 मिनट नहीं करनी, तकरीबन सिर्फ 3-4 सेकंड। ठीक है ना। यही प्रोसीजर है सारा, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें तो रेडी थी। ठीक है जी। तो ये प्रोसीजर 7-7 बस मिनटों में आपका हल होता जाना है। ठीक है। ये देख रहे हैं आप। ठीक है जी। और मैं अभी आपको नज़दीक से भी दिखाती हूँ कि दाल की जो ग्रेवी है, जो इसकी थिकनेस है, वो कितनी बेहतरीन बन रही। जो मैंने मैश करके दाल डाली थी उसकी वजह से आपको प्याज को ज़्यादा प्याज डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसलिए मैंने एक ही टमाटर यूज़ किया है। बेहतरीन ये मेथड है, और बेहतरीन हमारी दाल जो है ना वो रेडी होगी। आप घर में बनाएं तो फिर आपको पता चलेगा। ठीक है जी। तो यार वीडियो को लाइक कर दे, बहुत ज़्यादा मेहनत की है मैंने। ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप। अब इसके बाद जो है ना अगला स्टेप, वो बस हमारा लास्ट वाला स्टेप रह गया है। तो आपने जाना कहीं भी नहीं है, आपने पूरी वीडियो को देख के जाना है, वरना फिर आप कोई भी पॉइंट अगर मिस कर देंगे तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि इसको हमने कैसे बनाना है। क्योंकि घर का जो खाना होता है वो बेहतरीन होता है। इसलिए तो मैं कहनी हाँ जी, हांडी रोटी सेक लवो, मोटिवेट कर रही हैं तो तुम मोटिवेट हो जाओ। ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 3-4 सेकंड की भुनाई की है। अब मैं इसमें डाल लूँगी यखनी, जो मैंने प्याली यखनी की नहीं निकाली हुई थी। दो में आपके पास चिकन है घर में तो 2 बोटियाँ चिकन की डालें, उसमें तकरीबन 2 गिलास पानी डालें, वो पक पक के फिर 1 प्याली यखनी की रह जाएगी। वो आपने इस तरह से बनती है यखनी। सही है जी। दो बोटी का ना भी कम चल जाता है। ठीक है जी। तो ये देखिए मैंने यखनी डाल दी है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद मैंने पूरा 1 चमचा भर के देसी घी का मैं डाल रही हूँ। ठीक है। आप मक्खन भी डाल सकते हैं, मैंने देसी घी का यूज़ किया है। आपको पता है मेरा पूरा जो चैनल है वो हेल्दी कुकिंग पे है। आपको पता है देसी घी जो है ना हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। वो हड्डियों को मजबूती देता है, हमारे अंदर ये जो ना ताकत देता है। ठीक है। और जो है मस्टर्ड ऑयल, वो हमारे अंदर जमता नहीं है। ठीक है जी। तो बहुत बेहतरीन ऑयल है ये दोनों। ठीक है जी। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी ऑयल रेडी कर सकते हैं, यानी उसमें रेडी कर सकते हैं, सॉरी। अच्छा जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यखनी डाल दी थी, उसके बाद मैंने प्लेट दिया 2 मिनट के लिए बस घी ऊपर आने के लिए। ये देख सकते हैं आप। जो मैंने मक्खन डाला, यानी जो मैंने देसी घी डाला था, और वो सारा कुछ जो है ना हमारा जो रोगन है, ये इसको तो मैं रोगन ही बोलूँगी कि ये आई मीन लोकल ऑयल थोड़ी है, ये मस्टर्ड ऑयल है और देसी घी है। तो वो आप देख सकते हैं वो ऊपर आ गया, और ये इतना बेहतरीन टेस्ट इसका यहाँ पे है, खुशबुएं निकल के आ रही हैं। और एंड पे फिर आपको पता है क्या करना है। इसको अभी मैं आपको हिला के दिखाती हूँ, पास से भी दिखाती हूँ। फिर एंड पे फिर वो जो सब्ज़ धनिया है, उसके बगैर तो ये सजती नहीं है ना। आप अदरक का भी यूज़ करें, इस पर अदरक भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे पास था नहीं तो यार मैंने यूज़ किया नहीं।
तो आपके पास होगा तो आप कर लीजिएगा, जिसका दिल करे नहीं करना तो फिर उसकी मर्ज़ी, वो स्किप भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ये इतने ही टाइम में ये सारी चीज़ों के साथ बेहतरीन जो है ना हमारी दाल मखनी रेडी हो चुकी है। और ये इतनी बेहतरीन है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती ये कितनी लजीज है। ये बनाएं आप गारंटी में। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें काटी हुई थी, सब्ज़ धनिया काटा हुआ था, वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ठीक है जी। तो ये देखें दाल जो हमारी बन के रेडी हो गई है और सज गई है। तो बस हमने इसको डिश आउट करना है। अपनी एक प्लेट लेंगे, वहाँ पे अपनी एक प्लेट बनाएंगे, फिरने वाले भर भर के हम खाएंगे। ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन, क्या खूबसूरत यार इसकी जो शक्ल है, जो इसका चेहरा है, ठीक है, वो बहुत ही प्यारा। ये देख सकते हैं आप। मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ। अभी मैं प्लेट में निकाल लूँगी तो आप देखें। बताएं मुझे ज़रा, ये जो आपने मोहब्बत से मेहनत से जो आपने खाना बनाया होता है, क्योंकि ये ऐसा कोई खाना बाज़ार से मिल सकता है यार। ठीक है जी। ये इतना प्यार भरा खाना, इतनी मेहनत से जो खाना है वो घर की औरतें ही बना सकती हैं। ठीक है जी। तो ये देख लें आप, क्या खूबसूरत चेहरा है जी इसका और कितनी खूबसूरत शक्ल है। धुएँ निकल रहे हैं। तो यहाँ पे फिर मैं आपके साथ बाइट्स शेयर करूँ। कोई आपने टेंशन नहीं लेनी कि इसके ऊपर ये ऑयल है। तो यार आपको पता है ये जो दालें होती है वो ज़्यादा ऑयल पीती हैं, तो फिर उतनी ज़्यादा लजीज बनती है। हमने ऑयल भी डाला है, देसी घी भी डाला है, तो ये हेल्दी जो ऑयल्स हैं। ठीक है जी। तो ये बेहतरीन ऑयल्स हैं, तो कभी कभी थोड़े से ये खा लेने चाहिए। तो यहाँ पे आप अच्छा सा सैलड रेडी करें। प्याज काटें, मूली काटें, खीरा काटें, जो भी सीज़न की सैलड होती है उसको काटें, लेमन रखें, काली मिर्च डालें उसके ऊपर, साथ ये दाल और साथ सैलड तो डेफिनेटली आप सर्व करें। तो वो भी मैंने आपको बना के दिखाई थी, लेकिन चलें कोई बात नहीं, आपसे दोबारा किसी और रेसिपी में शेयर कर दूँगी। तो लेकिन ये जो हमारी दाल मखनी है आप ख़ुद ही देख लें कि बेहतरीन रेडी हुई है कि नहीं हुई। तो इसलिए यार मेरी वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी वीडियो को आपने इस वीडियो को शेयर भी करना है और दूसरों को भी बताना है। ठीक है जी। क्योंकि ये वाली दाल आपको पहले मैं आपको कह रही किसी ने सिखाई होगी। अब यहाँ पे मैं आपको पास से भी दिखाऊंगी। ठीक है जी। क्योंकि मेरे पास तो एक छोटा सा मोबाइल है बेचारा, तो उसी से मैं करती हूँ। कोई मैंने फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ, कोई चीज़ें नहीं लगाई हुई। ठीक है जी। तो जो किचन की लाइट है, ये हमारा जो कलर आया है ना, यकीन करें जो इसमें आ रहा है इससे भी बेहतरीन था किचन में। और ये इतना खूबसूरत कलर है, ऐसी ही प्यारी शक्ल की दाल थी। मैं कहती हूँ कि ये देख रही हूँ ना, अभी आपके साथ मैं बात कर रही हूँ तब भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये आप देख सकते हैं पास से, क्या बेहतरीन जो ग्रेवी के साथ रेडी हुई है। किसी चीज़ की कमी नहीं है यार। और क्या है, घर के सारे मसाले हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ हम बाहर से नहीं लेके आए। ये सारा कुछ किचन में अवेलेबल होता है। ठीक है। आप खाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं और उनको भी खुश कर दें। और आप जब बना के देंगे ना ये वाली दाल, तो सब ने कहना है यार इस तरह की दाल तो हमने पहले कभी नहीं खाई, इतनी बेहतरीन दाल। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।